बहुत ही गुमराह करने वाला बजट है। ये जो आंकड़े हैं केवल जनता को समझाने वाले हैं, कि जनताओं को दिखाने वाले हैं, वो आ रहा है, वो मिलेगा आपको। झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। अंत में सब पकड़ा जाता है, फिर वो अपने को ही धोखा दे रहा होता है। इसलिए बजट डायरेक्शनलेस था। इस बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में पीडीए के लिए रोजगार नहीं है, पीडीए के लिए कोई निवेश नहीं है, पीडीए के लिए कोई स्थान नहीं है। ये केवल 10% लोगों को खुश करने वाला बजट है। 90% लोगों के जीवन में कोई बदलाव इस बजट से आने वाला नहीं है। जब आपका रोजगार छिन जाएगा, आपका हाथ में रोजगार ही नहीं रहेगा, तो वो कहावत है ना, भूखे पेट ना होते, हाँ भजन आपको याद है इसका। और जहां कहीं भी आप कह रहे हैं रोजगार बढ़ रहा है, मैंने एक टीवी के एक प्रोग्राम में देखा, एक नौजवान खड़ा होकर के अपना सीवी दिखा रहा है, क्या मैं वेटर बनूंगा? आपको डिलीवरी बॉय बना दिया, बताओ आपको क्या सम्मान है? नौकरी की है, सम्मान की नौकरी है क्या यह? बताओ, आप डिलीवरी बॉय बना दिया पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। आप वेटर बनाना चाहते हो वहां पर। अच्छी बात है अगर 5 लाख दे रहे हैं, हम तो कह रहे 5 लाख नहीं 50 लाख दो, क्या किसने रोका है? लेकिन मिलेगा किसको? है कहां पैसा सरकार के पास? और सरकार के पास पैसा होता तो क्या ये दूल्हा दुल्हन नाले में और गड्ढे की सड़क में अपनी जयमाला डालने होते? वे दिखाओ उनको वीडियो, भूल गई है दोबारा। ये बहुत शॉर्ट है, तुम भी रील्स की तरह चलते हो क्या? एकदम आगे बढ़ा दी न्यूज। एक ये विशेष योजना आई है, इसको मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि बजट स्पीच में कोई उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। क्या मुख्यमंत्री जी अलग से भर्ती करेंगे इसकी किसी की? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैं अगर बात समझ सकता हूं तो ये वही योजना है जिसके बारे में अक्सर मैं ट्वीट करता हूं कि उससे जान बचाओ, लोगों को बचाओ और खेत बचाओ। तो मुख्यमंत्री खेत योजना क्यों रखी इन्होंने, सुरक्षा योजना? कम से कम ये तो कह देना सांड खेत सुरक्षा योजना, तो इससे खेत भी बचते, लोगों को समझ में भी आता कि हमारे खेत की सुरक्षा के लिए योजना बन रही है। अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि कृपा करके मुझे समझाने का काम करें। 7 साल में हम लोगों ने 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उनके मुंह से नहीं सुना। पता नहीं कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं, जिस पॉलिसी से सुपर कंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। हमारी जो जानकारी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोन, यूपी प्रधानमंत्री तो देता है, प्रधानमंत्री बन जाए यूपी के माध्यम से और सरकार दिल्ली में बीजेपी के बन जाए, उसके लिए तो सांसद जीतते हैं। लेकिन जब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की बात हो तो यूपी में नहीं आते हैं। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कंपनी है सुपर कंडक्टर्स की, तो दूसरे प्रदेश में क्यों जाए? वो उस प्रदेश में जाना चाहिए, उस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए जो प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुन करके भेजता हो, जो प्रदेश प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता हो। तो वो कंपनी आपके यूपी में क्यों नहीं आई?